हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेकर आया हूँ। जो आज का टॉपिक होगा साथियों वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आज पार्ट 2 वीडियो चलेगा। हम लोग वन लाइनर को देख चुके हैं साथियों, पढ़ चुके हैं। इसका एमसीक्यूज कराया जा रहा है कि ताकि आप लोगों का जो रिवीजन हो फटाफट हो सके साथियों। तो रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो इसलिए इसी का ही वन लाइनर होने के बाद एमसीक्यूज लेके हैं, जिसमें से आप कम से कम आज 40 से 45 क्वेश्चन लगभग आपके बीच होगा साथियों। तो उम्मीद है कि जो पिछला वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा साथियों। तो यह वीडियो अगर पसंद लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। और अपने और दोस्तों के पास अधिक से मात्रा में शेयर को करिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। और जब जुड़ेंगे कई लोग हम आपसे, तो क्या होगा, उनसे नया कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो चलते हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों 46-45 तक हम लोग देख चुके थे, तो 46 नंबर पे चलते हैं साथियों। सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति, कह रहा है कि सिंधु घाटी से जो पुजारी की मूर्ति है किससे बनी है। जो सिंधु घाटी में जो पुजारी की मूर्ति है वो किस चीज़ से बनी है। तांबा से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या कांसे से। तो सिंधु घाटी से सबसे पहले तो प्रश्न निकल कर आ रहा है कि सिंधु घाटी से मिला है पुजारी की मूर्ति और किस चीज़ से बना है, अब वो आप बताइए। तो 46 नंबर पर चलते हैं साथियों। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चूना पत्थर से। तो सिंधु घाटी से जो पुजारी की मूर्ति मिलती है वो चूना पत्थर से बनी हुई मिलती है। अगला हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़, करा है कि पुरुष नर्तक का जो धड़ मिला है वो किस से बनाया गया है। भूरे लाइट स्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से या ब्रांज से। तो किस चीज़ से बना हुआ जो हड़प्पा से पुरुष नर्तक का एक धड़ मिला हुआ है साथियों। तो 47 नंबर पे हम लोग पहुंच रहे हैं। 47 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा 47 का। कमेंट करिए आप लोग फटाफट, अपनी संख्या बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए। यहाँ पे देखिए, अपना बेस्ट स्कोर करिए आप लोग। आज सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड वीडियो हम लोग देख रहे हैं साथियों। कौन सा सेकंड वीडियो जो हमारा आपको मिलता है रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। आपको वीडियो सुबह रोज डेली मिलता है साथियों। तो एक ऑनलाइन क्लास पे देखना ना भूलें। यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेराकोटा में। किस में हो जाएगा, टेराकोटा में। हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक का जो धड़ मिला था साथियों वो टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ था। टेराकोटा जो मिट्टी होता है पकी मिट्टी होती है, उसी का होता है। दुसाला ओढ़े योगी अगला है। दुसाला ओढ़े योगी 48 नंबर 48 नंबर पर देखेंगे। दुसाला ओढ़े योगी, दुसाला यानी साल ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। मिस्र से, रामगढ़ से, मेसोपोटामिया से या मोहनजोदड़ो से ना। तो दुसाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति साथियों कहाँ से मिली है, कहाँ से खुदाई के समय मिली थी। तो 48 नंबर पर देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से मिली थी साथियों। तो ये जो मिली थी हमको मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है। कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो नगर है साथियों, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है, किस जगह पे है पाकिस्तान में। कह रहा है कराची में है, लरकाना में है, पेशावर में है या लाहौर में है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में किस जगह पे है साथियों। तो जगह की बात पूछ रहा है, पाकिस्तान में कौन सा जगह है। तो 49 नंबर देखिए, 49 नंबर पे यहाँ जो मोहनजोदड़ो होगा पाकिस्तान में कौन सा नगर हो जाएगा साथियों, कहाँ रहता है। मोहनजोदड़ो के किस नगर में है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किस जगह पे है मोहनजोदड़ो। तो कहाँ जाएगा, लरकाना में। कहाँ जाता है, लरकाना में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है। अगला है आपका सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे। कह रहा है कि जो सिंधुवासी थे ये मातृ देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे। पक्षी की, प्रकृति की, जननी की या काली की। तो सिंधुवासी जो थे मातृ देवी के रूप में किसके पूजा करते थे साथियों। तो 50 नंबर पे है। तो 50 नंबर का राइट आंसर आप बताइए, कमेंट करिए फटाफट कमेंट करिए 50 का। तो सिंधुवासी जो मातृ देवी के रूप में जिसकी पूजा करते थे वो कौन साथियों, जननी थी। कौन थी, जननी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर है, 51 प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं।
कारण जो प्राचीन ये मोहरे हैं, मोहरे की बात कर रहा है कि किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं। प्रागैतिहासिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या कोई नहीं। तो प्राचीन जो मोहरे हैं किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं साथियों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 51 नंबर पर आप बताइए। तो यहाँ 51 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका होगा खा, सिंधु सभ्यता से। प्राचीन मोहरे जो मिले हैं वो सिंधु सभ्यता से मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो बहुत ही आराम से पढ़ाना चाहिए ताकि आप लोग प्रश्न पढ़ सकें और चारों ऑप्शन में से ढूंढकर उस ऑप्शन को आप करेक्ट करें और अपना बेस्ट स्कोर करिए आप लोग कि देखिए आपका कितने में से कितना सही होता है साथियों। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो जैसा लग रहा हो आपको वो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसे लगा, किस तरह से हम पढ़ाएं, कैसे आपको समझ में आता हो, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा धातु है, धातु की बात कर रहा है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु है जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, लोहा, सोना, कांस या तांबा। तो 52 नंबर पर देखेंगे 52 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों। तो सिंधु घाटी में जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था वो धातु था आपका तांबा। कौन सा धातु साथियों, तांबा था। अगला सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे न, तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंद्र व वरुण की, विष्णु व ब्रह्मा की, पशुपति या शनि की। तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, किसकी पूजा करते थे। 53 नंबर पे देखिए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति भगवान की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वीडियो को साथियों देखते नहीं हैं, तो वो नए नए बच्चे हैं, पता नहीं वो टीजीटी आर्ट पीजीटी की तैयारी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन कमेंट तो बहुत बुरा करते हैं साथियों। वो जैसे कि पहली बार जैसे वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। कहीं बोलते हैं आप इंद्र को भगवा रहे हैं, आप विष्णु को भगवा रहे हैं, आप शंकर को भगवा बता रहे हैं कि पूजा करते थे। तो वो पहले एक बार वीडियो में उनसे भाई से निवेदन करता हूँ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जो मेरा वन लाइनर वीडियो है रिवीजन क्लास का उसको अच्छी तरीके से देखें कि मैं क्या उसमें बताया हूँ, तब वो आके कमेंट करें ना। तो इसलिए वीडियो को पहले आप लोग ध्यान से समझें, फिर सुने बात को तब समझें। तो यहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता से बोल रहे हैं कि आप शंकर को बताएं, तो नहीं भाई, हमने पशुपति के नाथ को ही बताया है। सिंधु घाटी के लोग जिसकी पूजा करते थे पशुपति की। तो कमेंट आप उल्टा सीधा मत करिए, अच्छे ढंग से देखिए, पढ़िए। अगर आप छात्र हैं तब, अगर आप भावी अध्यापक बनना चाहते हैं तब, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अनर्गल भाई कर रहे हैं कमेंट तो कोई बात नहीं। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। कह रहा है कि जो सिंधु घाटी से मिला है पशुपति की सील ना, पशुपति की सील मिला है यानी कि मोहर मिला है, उस पर कह रहा है कि कौन सा पशु उपस्थित नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से एक पशुपति की सील मतलब एक मोहर मिला, उसमें बीच में क्या है, पशुपति भगवान है और उनके चारों तरफ आरी आरी कुछ पशु है। तो उसमें से कह रहा है कि एक पशु इसमें से कौन सा नहीं है उसमें। तो हाथी नहीं है, शेर नहीं है, बाघ नहीं है, तो गैंडा है। तो कौन सा उसमें से नहीं है। तो 54 नंबर पे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों ना। 54 नंबर का जो राइट आंसर का क्या होगा, शेर। शेर नहीं है उसमें, उस चीज़ जो पशुपति की जो मोहर मिली है उसमें शेर नहीं है। बीच में ऐसे एक मोहर है, उसमें पशुपति भगवान है, फिर बाएं तरफ 2 पशु हैं, फिर दाहिने तरफ 2 पशु हैं, फिर वो नीचे 2 हिरन हैं, ऐसे करके बताया गया। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो शेर नहीं है साथियों। तो राइट आंसर आपका शेर हो जाए। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण है। कह रहे कि सिंधु सभ्यता में वो कौन सा पशु है जिसका रोजाना महत्व के लिए प्रयोग किया जाता है, काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाय था, बैल था, बाघ था, हाथी था। तो किसका प्रयोग रोजाना के लिए काम के लिए किया जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उस पशु का, तो वो पशु था आपका कुबड़ वाला बैल। कौन था, बैल साथियों ना। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का चर्चा नहीं हुआ है, गाय भाई मिला ही नहीं था। लेकिन ये नहीं है कि गाय से अनभिज्ञ थे, तो गाय के विषय में जानते थे, गाय था सो। लेकिन ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को नहीं जानते थे, लेकिन गाय था उस समय, लेकिन पता नहीं था, अनजान थे, अनभिज्ञ से गाय से। तो इसलिए कुबल वाले बैल का ज़्यादा महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया। अगला है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तक धड़ मिला साथियों, किससे निर्मित है, निर्मित तो किससे बना हुआ है वो। तो किस चीज़ से बना हुआ साथियों नर्तक का धड़ जो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो कांस्य से, तांबा से, पीतल से, टेराकोटा से। तो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है साथियों। तो 56 नंबर पे देखें, 56 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे
नर्तक धड़ जो मिला है मोहनजोदड़ो से वो टेराकोटा माध्यम से बना हुआ मिला है। अगला है आपका 57 नंबर पहुंच गए हैं साथियों। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये पुरातात्विक स्थल जो धौलावीरा है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हरियाणा में, गुजरात में। तो धौलावीरा कहाँ है साथियों? 57 नंबर पहुंच गए। तो 57 नंबर पे यहाँ पे देखिए जो धौलावीरा है साथियों और एक लोथल आप सुनेंगे। तो ये जो दोनों स्थान है धौलावीरा और जो लोथल है तो दोनों कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है साथियों? गुजरात में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न साथियों, इनको इग्नोर करके मत चलिए, आप नोट डाउन करके चलते इन सब प्रश्नों को। अगला है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कौन सी एक मूर्ति मिली है जिसका चर्चा सबसे ज़्यादा है, बहुचर्चित है उस मूर्ति की? कौन से? भैंसा है, वृषभ का है, तवांगी नर्तकी युवती है या हाथी है? तो कौन सी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिला है जिसका चर्चा सबसे ज़्यादा है साथियों? तो कौन सी मूर्ति होगी बताइए, कमेंट करिए आप लोग ना। तो नर्तकी, तवांगी जो नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो में, इसी के चर्चा सबसे ज़्यादा हुआ है, बहुचर्चित में यही है साथियों। अगला नाव का उत्कीर्ण चित्र क्या कर रहा है? नाव जो है नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा या चनहोदड़ो से? तो हड़प्पा 2 बार हो गया है यहाँ पे। तो नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देखिए 59 नंबर पे देखिए 59 का यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा साथियों? तो आपका जो आंसर होगा 3 में ही हो जाएगा, एक छोड़ के चलिए, ये हड़प्पा काट दिए, वो हड़प्पा काट दिया। तो यहाँ पे जो होगा आपका मोहनजोदड़ो से। नाव का जो उल्लेख मिला है साथियों कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला है आपका काले रंग के पत्थर का पुरुष नर्तक प्रतिमा न कौन सा? नर्तक प्रतिमा कह रहा है। काले रंग से बना हुआ है पत्थर की पुरुष की नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? न काले नर्तक से, काले पत्थर से बनी हुई, काले पत्थर से बनी पुरुष नर्तक का एक धड़ है। धड़ मतलब ऊपर का हिस्सा है, वो कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या चनहोदड़ो से? 60 नंबर पे देखिए, 60 नंबर का राइट आंसर बताइए साथियों आप लोग। तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। चारों ऑप्शन पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसका आंसर आप दीजिए और अपना कमेंट करके जरूर बताइए कितने में से कितना आपका सही होता है, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है और वीडियो आपको कैसे लगा। तो यहाँ पे जो ग वाला आंसर होगा, काले रंग का जो पत्थर का पुरुष नर्तक का जो धड़ मिला था साथियों को हड़प्पा से मिला था। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? मकानों पर, मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर या औजारों और हथियारों पर? तो सैंधव सभ्यता में जो चित्रकला के अवशेष पूछ रहा है कहाँ से मिलते हैं, किस पे? तो देखिए 61 नंबर देखिए, तो 61 नंबर का जो राइट आंसर के साथ मिट्टी के बर्तनों से। कहाँ से मिलता है चित्रकला का अवशेष? मिट्टी के बर्तनों से। अगला है आपका हड़प्पा वासी थे। हालांकि हड़प्पा वासी थे तो क्या थे हड़प्पा वासी साथियों? धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, आडंबरवादी थे या पुजारी थे? तो 62 नंबर का देखेंगे तो हड़प्पावादी जो थे क्या थे साथियों? तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर, हड़प्पावासी जो थे आपके धार्मिक थे, धार्मिक विचार के थे। अगला है सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी। सैंधवकालीन जो मोहरें हैं ना, मोहरें आप जान रहे हैं ना, मिट्टी टेराकोटा को बनाई जाती थी। कारक सैंधव का जो मोहरें प्रयोग में आती थी तो किस लिए उसका प्रयोग होता था? मुद्रा सिक्कों की भात, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु या देशी विदेशी व्यापार हेतु? तो किस लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था? 63 पे देखिए इन मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था ना? तो इन मोहरों का जो प्रयोग होता था मित्रों, वो पैतृक धरोहर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। अगला है आपका हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं ना? तो यहाँ कारक जो हड़प्पा से जो मोहर मिली है उसका आकार क्या था साथी? 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर। अगला है आपका 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। तो 64 नंबर पे आंसर है। तो 64 नंबर पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ 64 नंबर पे देखिए ये जो मोहरें मिली हैं साथियों हड़प्पा से, इनका माप कितना था साथियों ना? आप यहाँ से मोहर जो सुनेंगे कि वर्गाकार मोहरें मिली हैं। कैसे मोहरें मिली हैं साथियों? वर्गाकार। कैसे मोहरें मिली हैं? वर्गाकार।
और गड्ढी नुमादार। तो बताइए इसमें से देखिए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा 2.8 और सेंटीमीटर। तो मतलब 2.8 इधर हो जाएगा और 2.8 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक, तो जो राइट आंसर होगा आपका घ वाला वो क्लियर हो जाएगा, सही आंसर। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संगमरमर का सबसे प्राचीन साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? साइन बोर्ड की बात कर रहा है साथियों। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। तो साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन सबसे प्राचीन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो ये जो चारों स्थान है हड़प्पा कालीन स्थल हैं। इन्हीं चारों स्थलों में से आपको बताना है साइन बोर्ड कहाँ से मिला है। तो 65 पे देखिए, तो 65 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा का एक स्थल है और यहीं से साइन बोर्ड मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? कहा रहा है जो सिंधु सभ्यता साथियों उसका कितनी बार विनाश हुआ? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। तो 66 पे पहुंच चुके हैं हम धीरे धीरे। अपना जो आज का टेस्ट सीरीज है साथियों MCQ 66 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है चारों में से जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है वो कितनी बार हुआ है साथियों? तो उसका जो विनाश हुआ है 66 में, तो देखा जाए तो 7 बार, इसलिए इसके सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। अगला भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या थी? प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक युग या मौर्य युग। तो 67 पे देखते हैं। तो 67 का बताइए आप लोग, कमेंट करिए ना। हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 देख रहे हैं साथियों, जो कि आज ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो नया चैप्टर होगा वो आप देखेंगे। तो साथियों वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए दोस्त हैं, नए मित्र हैं, नए भाई बहन हैं जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर करिए, वो हम आपसे जुड़ सके और वीडियो का फ़ायदा उठा सके। साथियों जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी चैनल के माध्यम से पैसा देकर, तो फ्री निःशुल्क क्लास दिया जाता है रोज़ाना आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच सुबह डेली मिलता है साथियों मॉर्निंग में। तो 67 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? ख, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला भारत में प्राप्त ताम्र पाषाणिक ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। सबसे विस्तृत क्षेत्र कौन सा माना जाता है? नासिक, नेवासा, दायमाबाद या नावदा टोली। तो कह रहा है कि भारत में जो ताम्र पाषाणिक ग्राम सभ्यता है उसमें सबसे विस्तृत क्षेत्र कौन है? 68 पे देखें आप, 68 पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सबसे विस्तृत क्षेत्र ताम्रपाषाण का वो हो जाएगा नावदा टोली। अगला है आपका मिट्टी का बना हल। मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का क्या बना हुआ हल है साथियों ना, हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी का जो बना हुआ हल मिला है, जोतने वाला खेत जोतने वाला हल, वो कहाँ से मिला? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से या कालीबंगा से। तो कहाँ से मिला हुआ है साथियों? तो कमेंट करिए। 69 पे देखिए, तो 69 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे बताइए कमेंट करके। बनावली, क्या हो जाएगा? बनावली। बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है साथियों। अगला है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र पूछ रहा है कहाँ है? एक क्या है? वृत्ता क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावट का है या तिकोना क्षेत्र है? तो हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जो है क्या है, एक किस प्रकार का है? तो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज के 17वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। जो साथियों आज का जो सेकंड वीडियो था वो 46 नंबर से स्टार्ट था, तो 70 पे धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं। तो अपना बेस्ट स्कोर आप करते रहिए और बताइए कि कितना आपका हल होता है, कितना आप सही होते हैं, कितनी आप तैयारी कितनी कर चुके हैं और कितनी और तैयारी अभी आपको करना बाकी, कितना रात दिन मेहनत कर सकते हैं। तो बताते चलें 148 सीट मात्र है, पूरे यूपी में 148 सीट है। 148 सीट के लिए आपको कितना पसीना बहाना है, कितना मेहनत करना है, तब जाके कहीं आप एक निश्चित सीट
अर्जित कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जितना से जितना मेहनत करें, जितनी से जितनी ज़्यादा घंटे पढ़ाई करें, आपके लिए बेनिफिट होगा साथी। तो यहाँ पे 70 नंबर पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घा, तिकोना। हड़प्पा संस्कृति जो समूचा क्षेत्र कैसा है, तिकोना है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो देखना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है साथियों, तो बताना है हम आपको। यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है न। तो इसमें आपको 71 नंबर पे देखना है, तो 71 का जो राइट है, लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, चनोदों मन के निर्माण उद्योग के लिए, हड़प्पा अन्नगारों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं, वही देखो आपको देखना है ना। तो आपको हमने पढ़ा चुका हूँ, जो हम आपको रिवीजन क्लास भी अपनी थी, तो 1 लाइनर क्लास में उसमें भी आप पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ जो था लोथल चावल के लिए है वो सही है, चनोदों मनके के लिए है भी सही है, हड़प्पा अन्नागार के लिए भी सही है। लेकिन कालीबंगा से अगर देखा जाए तो विशाल स्नानागार नहीं मिला था। विशाल स्नानागार ना, ये जो आपका मिला था, कहाँ से मिला था साथियों, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे जो खा वाला है राइट आंसर नहीं होगा, यही यहाँ पे क्या है, गलत है, तो इसलिए सही हो जाएगा। यही गलत है, यही एक अलग है इसमें से खा वाला। अगले पे चलते हैं। आपका विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? विश्व में सबसे पहले खेत की जुताई कहाँ है, जोता गया, जुताई कहाँ से हुई? हड़प्पा में, कालीबंगन में, रोपण में, रंगपुर। सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? खेत जुताई का साक्ष्य सबसे पहले विश्व में कहाँ मिलता है? तो 72 पे देखें, तो 72 का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगा से ना। तो आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये आज का लास्ट वीडियो इसमें से रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोग देखेंगे साथ ही। अगला, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है ना? दृष्टव्य में कौन सा रूपांकन दिखाई देता? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 73 नंबर पर देखिए, यहाँ जो बैल है सबसे ज़्यादा मात्रा में बैल का है, कुआं वाले बैल का है चित्र देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। अगला, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं ना? अधिकांश कलाकृतियां साथियों किससे संबंधित हैं? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से या उच्च वर्ग से। तो 74 का देखिए 74 नंबर पे यहाँ पे जो राइट होगा आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से खोजी गई जो मूर्तियाँ हैं साथियों, क्या है मूर्तियाँ, ये आपकी सबसे ज़्यादा उच्च वर्ग से इसका संबंध बताया जाता है। अगला है आपका, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? कारक सिंधु घाटी सभ्यता में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की, मूर्तियों की। तो 75 पे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे अपने टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन मतलब नज़दीकी छोर पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं साथियों। तो 75 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा राइट आंसर साथियों 75 का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 75 को हो जाएगा आपका मोहरें। क्या है साथियों? मोहरें। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो मोहरों की खोज की गई थी। अगला है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? वर्तमान में जो हड़प्पा क्षेत्र साथियों किस देश में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या भारत में? तो हड़प्पा सभ्यता किस देश में है? किस देश की सभ्यता थी हड़प्पा, या किस देश में है वर्तमान समय में? तो हड़प्पा अगर देखा जाए साथियों तो हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक मांडगोबारी जिला में है, दूसरा लारकाना जिले में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर जो है पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में। अगला, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मोहनजोदड़ो है इसके शब्द का अर्थ पूछ, मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृत, नदियों का संगम। 77 पे देखते हैं। 77 का जो राइट आंसर मित्र क्या होगा, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी तट पर पाए गए हैं? है कि मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वो किस नदी के तट पर पाए गए हैं साथियों? सिंधु नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी या रावी नदी।
मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी से पाए हुए मिलते हैं? तो ये आपके सिंधु नदी से मिलते हैं मोहनजोदड़ो। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि हड़प्पा के लिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिकों को विष कहते थे। तो यहाँ देखिए 79 नंबर पे जो राइट आंसर क्या था न सही नहीं है। तो इसमें आपको देखना सही नहीं है, तो सही नहीं में जो आपका होगा वो घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगरों के नागरिकों को विष कहते थे, यही आपका आंसर क्या है इसमें सही होगा, ये नहीं है इसमें से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा है क्या है साथियों? कांस्य मूर्ति, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महान विशेषता थी वो कमेंट करके आप बताइए। 80 नंबर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन था। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो जितने भी क्वेश्चन है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 की दृष्टि से। आप 2022 का टीजीटी पीजीटी कला के देख रहे हैं साथियों। क्वेश्चन, हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा। न विभाजित बालों के बीच जो लाल रंग जिसे हम सिंदूर कहते हैं लगाने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो यहाँ पे 81 नंबर पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो जो स्टार्ट हुआ था हड़प्पा से ही स्टार्ट हुआ था। बालों के बीच में लाल रंग सिंदूर लगाने की परंपरा हड़प्पा से ही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाले पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है। तो कहाँ से निर्मित है साथियों? पुजारी वाले राजा या मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाले पुरुष जिसे कहा जाता है। कांस्य से, सेलखड़ी पत्थर से बने, लाल बलुआ पत्थर से, पकाई गई मिट्टी से। तो 82 नंबर पे देखिए। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों? यहाँ पे 82 नंबर का जो राइट होगा आंसर आपका दाढ़ी वाले पुरुष पुजारी राजा जो मूर्ति बनी थी उस सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई थी। अगला और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का इस वीडियो का अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके बीच कल लेके सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उपस्थित होता है एक ऑनलाइन क्लास जो आपका हार्दिक स्वागत भी करता है साथियों। तो वीडियो में आज के लास्ट क्वेश्चन को देखिए। मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवी के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मातृ देवी के कारक जो शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रोपड़ से। तो 83 नंबर पे देखें तो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? इससे पहले बता दूं सारी साथियों को जो वीडियो इसके पहले जो नहीं देखे हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों जो नहीं देखे हैं वो हमारे प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और फ्री है, लाभ उसका उठा सकते हैं साथियों। तैयारी को अपने बेहतर कर सकते हैं और एक निश्चित मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ 43 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवी का जो शिल्प मुख्यतः है कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है साथियों। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारे प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे साथियों। तो जो प्रश्न आपको कम समझ में आए ना समझ में आए तो उनको नोट डाउन करिए कि हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो वैसे तो जितने प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है इसमें से तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन आना ही आना है साथियों। तो ये आप मान के चलिए। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगे कि ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है तो उसको आप जरूर करिए। वैसे तो मैं बताता रहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार 1 स्टार लगाइए। तो चलते साथियों उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे एक ऑनलाइन क्लास साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे साथियों तब तक ले दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बेस्ट ऑफ लक।